अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। और इस लेक्चर में हम क्या करेंगे बेसिकली मैं प्लान नहीं था इससे ये वाला लेक्चर करने का। मैंने अचानक डिसाइड किया क्योंकि मैं पूरा वर्डप्रेस डेवलपमेंट का कोर्स जो हमने पूरा एग्जीक्यूशन किए, तो कुछ कमी कमी सी महसूस हो रही थी। मैंने बोला स्टिल कोई ना कोई कन्फ्यूजन किसी के जहन में शायद रह गई हूँ, तो यहाँ से काफ़ी हेल्प आउट हो जाएंगी। और थोड़ा सा एक समराइज़ कर लेते हैं जो हमने कोर्स को किया है, इससे आपको एक नक्शा खिंच जाएगा आपके ज़हन में। तो आपने जो जो आप देखते हुए आए हैं वो एक जगह सेट हो जाएगा और आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। तो समराइज़ करने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि अब हमने जो काम किया वो आपके सामने, हमने जो है वो थीम डाउनलोड की और वो उसको वो कॉमर्स पे हमने इंटीग्रेट करके उसको अप्लाई किया। अब इसमें कस्टमाइजेशन की, तो ऑनलाइन स्टोर रेडी हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे, वैसे तो ज़्यादातर को आइडिया होगा, लेकिन कुछ कुछ लोग हो सकते हैं उनके ज़हन में रह गया हो कि यार बाकी वेबसाइटों या बाकी कैटेगरी की जब हम वेबसाइट बनाएं, या किसी रेस्टोरेंट की, किसी एजेंसी की, किसी ट्रैवल एजेंसी की, किसी और चीज़ की, किसी और कॉर्पोरेट बिजनेस की, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, किस तरह की थीम्स जो है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ थीम्स जो है वो दिखाता हूँ। वर्डप्रेस के अंदर जो है देखें, आपको हर किस्म की थीम जो है वो आपको मिलेगी। कोई स्पेसिफिक से स्पेसिफिक बिजनेस भी अगर आप सोच रहे हैं तो उसकी भी आपको थीम मिल जाएगी। कोई स्कूल से रिलेटेड थीम्स चाहिए तो वो मिल जाएंगी। आप इसमें सर्च कर सकते हैं बाकायदा किसी थीम के नाम से। लेकिन अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो क्रिएटिव मतलब वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट एजेंसी में बना रहा हूँ, उसकी थीम में मांग रहा हूँ, तो ये न्यूएस्ट में जो है ये आ रही है। इसके अंदर मैं जो है वो ऑल में जाता हूँ और जाने के बाद मैं इसको बेस्ट सेलर से सॉर्टिंग करता हूँ। तो बड़ी-बड़ी थीम आएँगी, तो बड़ी-बड़ी थीमें मैं आपको कुछ डेमो दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप जो है वो सिलेक्शन करेंगे थीम्स का। तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल सैलिएंट का जो है वो मैं लाइव प्रीव्यू देता हूँ। उसका भी बड़ा नाम सुना है मैंने, बड़ी अच्छी थीम है। शायद यूज़ भी की हो, तो इतनी याद ध्यान ही भी नहीं रहती। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ डेमोज़ देखने की कोशिश करता हूँ इसके, कहीं डेमो मुझे अवेलेबल मिल जाए। होंगे तो लाज़मी ये रहे। डेमो में देखिए उसने कैटेगरीज़ दी हुई है। बिज़नेस रिलेटेड डेमो आपने देखना है तो सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस का उन्होंने एक डेमो बनाया हुआ है। आर्किटेक्चर वेबसाइट का एक डेमो बनाया हुआ है। और ई-कॉमर्स रिज़ॉर्ट देखें, कोई टूर टूरिज़्म वेबसाइट हो वो उसका ये डेमो ले सकती है। हेल्थ एंड रिलेटेड ब्लॉग का ये ब्लॉग्स डेमो है। बिज़नेस 3 जो है किसी कॉर्पोरेट बिज़नेस का आप बना रहे हो, तो फिर जो है वो कॉर्पोरेट के और फिर ये क्रिएटिविटी वेबसाइट डिज़ाइनिंग की वेब जो डिज़ाइन इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेसेस हैं, उसमें आप इस तरह की थीम यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा आप इसको अगर इंपोर्ट करें और जस्ट फ्यू पिक्चर्स कुछ अपलोड करें, और ये वीडियो पता नहीं आपको साथ फ्री में मिले ना मिले, तो साथ में वीडियो निकालना थोड़ा सा मे भी आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो एक खूबसूरत वेबसाइट बन रही है, देखें इंपोर्ट करें आप। और इसके बाद ये किस तरह से इफ़ेक्ट ऑलरेडी आपको साथ मिल जाएंगे, और अगर बाद में भी इसको आप एडिट करना चाहें और इफ़ेक्ट डालना चाहें, तो अच्छे अच्छे आपको डेमोज़ जो है वो बड़े ज़बरदस्त जो हैं वो इफ़ेक्ट्स हैं इस थीम में। तो बड़ी खूबसूरत खूबसूरत वेबसाइटें आप बना सकते हैं। तो इसके साथ आपको और डेमोज़ देखिए कितने खूबसूरत बने हुए हैं। आर्किटेक्चर वालों की कोई वेबसाइट हो, कोई बिल्डर्स की वेबसाइट आप बनाना चाह रहे हो, तो बड़ी अच्छी वेबसाइट जो है वो बन सकती है। सब मिलती जुलती हैं। आपको आइडिया हो गया होगा क्या क्या हो सकता है इस थीम में, तो बड़े अच्छे काम आप अचीव कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी थीम ऑन करते हैं, देखिए डिज़ाइनिंग की वेबसाइट। सही है। इसमें तो साइलिएंट हमने देख लिया। अनकोड को एक बार देख लेते हैं। इसके बाद हम मूव होते हैं अपनी समरी पे, ताकि ठीक है। इसमें तो बहुत सारे डेमो आ रहे हैं मेरे ख्याल से। शॉप का अलग है, क्रिएटिव एजेंसी देखें, वेब डिज़ाइनिंग एजेंसी या ग्राफिक डिज़ाइनिंग एजेंसी जो चला रहा है उसके लिए थीम ज़्यादा होगी। कोई फ्रीलांसर है अपनी पोर्टफोलियो बनाना चाह रहा है, कोई ग्राफिक फ़ोटोशूट वाला और स्टूडियो वाला कोई बंदा है, तो फ़ोटोग्राफ़र किस्म का बिज़नेस है, उसके वीडियो उस तरह से बन सकती है। और फिर जो है कोई शूज़ का बिज़नेस कर रहा है, तो शूज़ तो नहीं होगा, या फ़ोटोग्राफ पोर्टफोलियो का ये मेरे ख्याल से। शॉप बुटीक कपड़ों का बिज़नेस, शॉप ऑनलाइन स्टोर, और ये भी ऑनलाइन स्टोर रिलेटेड। इस तरह बहुत सारी जो दिल कर रहा है आप जो है वो डेमो इंपोर्ट कर सकते हैं।
तो जितना आप रेलिवेंट कैटेगरी से रिलेटेड आप डेमो इंपोर्ट करेंगे तो रेलिवेंट पिक्चर्स, रेलिवेंट कंटेंट, रेलिवेंट कोटेशंस, रेलिवेंट बहुत सारी चीज़ें आपको साथ साथ फ्री में मिल जाएंगी और आप आधे से ज़्यादा काम ऑलरेडी कवर कर जाएंगे। तो बेशक थीम ढूंढने में आप 10 दिन लगा दो, लेकिन सही चुन के लगाओ कि आपको ज़्यादा चीज़ें पहले से तकरीबन तैयार मिलें, बस तो फाइनल करके आप डन करें। ठीक है, ये अच्छा खासा डेमो है, ये भी बड़ा पोर्टफोलियो का डेमो है, किसी फ्रीलांसर का अपनी स्किल्स बता रहा है, अपने बारे में बता रहा है। एकदम देखें वेबसाइट का कलर भी चेंज हो गया, ये फिर से कलर चेंज हो गया, तो बड़े अच्छे इफेक्ट्स हैं। खूबसूरत खूबसूरत वेबसाइट हैं और ये ज़्यादातर ऑप्टिमाइज होंगी मोबाइल वर्जन पे होगी, हम डेस्कटॉप पे देख रहे हैं मेजॉरिटी अब लोग जो है वो मोबाइल पे ही वेबसाइट्स विजिट करते हैं। अब जब चलते हैं अपने जो है वो डेमो, और डेमो कह रहा हूँ समरी की तरफ, समरी बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने बिल्कुल भी प्लान्ड लेक्चर्स नहीं है ये, और इसमें हम शेप्स कहाँ से उठाएंगे, शेप शेप शेप, ठीक है। अब सबसे ऊपर जो वेबसाइट का एक पेज होता है फॉर एग्जाम्पल, सही है। अब अगर जो है वो ये पेज है और इसके अंदर जो है वो मैं यार ये शेप्स का आइकन के शॉर्टकट नहीं आ सकता। ठीक है, और शेप जो है हम यहाँ पे आ रहा है मेरे ख्याल से। तो अब हेडर जो होता है वो वेबसाइट का जो ऊपर वाला सेक्शन होता है, इस तरह से ये ऊपर आ रहा होता है ना। तो हेडर का आपने देखा सारे ऑप्शंस जो हैं, मैं हेडर पहले पूरा एक बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आपके अंदर बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, आप यहाँ पे जो है वो मेन्यू बना देते हैं। ठीक है, होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस करके आपने मेन्यू बना दिया। अब जितना ये सेक्शन है ये पूरा हेडर का होता है, अक्सर होगा क्या, आप वेबसाइट में जो जितने भी पेजेस होंगे ना, वो उसमें हेडर और जो आपका यहाँ पे फुटर होगा ये सेम रहेगा हर पेज पे। जिस वेबसाइट पे जितने पेजेस होंगे हर पेज पे सेम रहेगा। सिर्फ जो है ना वो, हाँ, आपका जो सेंटर वाला पेज का कंटेंट है वो चेंज हो रहा होता है। ठीक है, होम पेज पे अलग, शॉप पे अलग, अबाउट अस पे अलग, तो ये बीच में इसके सेपरेट पेजेस जो है वो अलग अलग आप बना लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये अबाउट अस का पेज हो गया, और यहाँ पे जो है वो कॉन्टैक्ट अस का पेज हो गया। तो जब भी आप कोई नया पेज ओपन करते हैं, हेडर फुटर जो है वो सेम ओपन हो रहा होता है, बीच का कंटेंट अक्सर चेंज हो रहा होता है। हेडर फुटर में आपने देखा अक्सर थीम में आपको जो है वो ऑप्शंस यही मिलेंगे, या तो थीम ऑप्शंस आ रहा होगा कुछ इस तरह करके, उसके अंदर हेडर की सेटिंग होगी, या इसमें जो हमने काम किया वो अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज़ में जाके हमने जो है वो काम किया, और इसके अंदर हमें हेडर के बहुत सारे पहले से रेडीमेड डिज़ाइन मिले बहुत सारे। कहाँ है ये रहा। ठीक है, रेडीमेड डिज़ाइन मिले जिसमें ऑप्शन आप हमारे पास अलग अलग ये थे कि हम लोगो यहाँ लगाएं, लोगो वहाँ कर दें, इसको यहाँ कर दें, इसको वहाँ मेन्यू यहाँ कर दें, या आइकन कर दें, या कार्ड का आइकन लगाएं, सर्च का बटन लगाएं, अलग अलग सॉर्टिंग, और उसके साथ आपका मुख्तलिफ डिज़ाइन थे जो भी आपने सेलेक्ट किया वो सब सेट कर लेता था। तो इसमें तकरीबन और बेशतर आपको वो सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे जो आपकी डिमांड होंगी, और बिल्कुल ही मैनुअली आप उठा के थोड़ा सा 2 फीट ऊपर नीचे आसानी से या ईजीली नॉन डेवलपमेंट नॉन टेक्निकल वे में नहीं अचीव कर सकते। पॉसिबल इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो लिमिटेशंस होंगी वो ये होंगी, और वो किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे आपको इस तरह की लिमिटेशंस मिलेंगी जहाँ पे आप खुद कोड ना कर रहे हो। उसके बाद जो है वो ये देखें, हाँ, हेडर के अंदर जो है आपके पास देखें यहाँ पे हेडर का ऑप्शन आ रहा है। हेडर में सारे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, टॉप बार का ऑप्शन आ रहा है, हेडर का डिज़ाइन यहाँ पे अलग अलग चेंज करने का ऑप्शन आ रहे हैं।
लोगो चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है, उसकी डिज़ाइन, उसकी वेट, उसकी चीज़ें, मामला ये वो। उसके बाद हेडर में जो आइकन्स आ रहे हैं उसको चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है और बहुत सारे आइकन्स के अलग-अलग आइकन आपको अवेलेबल हैं। उसके बाद सर्च का बटन का चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है कि सर्च करेगा क्या, वो क्या करेगा, क्या ना करे, ठीक है? तो उसके बाद जो है वो आपका ये हेडर सेट हो गया। हेडर के बाद हम बात करेंगे फुटर में। फुटर में भी आपको इस तरह से आपको फुटर का लेआउट सेट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है? अब फुटर में अक्सर और बेशतर क्या होगा, फुटर में भी आपका जो है वो सेक्शंस होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एट द एंड आपको बॉटम बार मिलेगा अंदर, ठीक है? बॉटम बार में अक्सर जो है वो अबाउट अस और मेन्यू करके ये होगा। ये मेरा कैप्स लॉक ऑन हुआ हुआ है। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, और फिर दूसरे कॉर्नर में आपको कॉपीराइट टेक्स्ट, कॉपीराइट, और सी करके वो जो आइकन गोल वाला बना होता है वो कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा मुझे। ऑल राइट रिजर्व करके जो टेक्स्ट आ रहा होता है। अब इस तरह की चीज़ें होती हैं फाइनल उसमें। बाकी जो दूसरा वो उसके ऊपर का फुटर का सेक्शन होता है उसमें अक्सर अक्सर 90% ऑफ दी आपकी वर्डप्रेस थीम में विजिट्स आपको मिलेंगी, ठीक है? तो उसके हिसाब से ये होता है कि वो आपसे पूछ लेता है कि भाई इसके अंदर सेक्शन आपने 3 बनाने हैं, कि एक सेक्शन यूँ आ रहा हो, दूसरा जो है वो यूँ आ रहा हो। ये 3 बनाने हैं, 6 बनाने हैं, 4 बनाने हैं, 2 बनाने हैं, 1 ही रखना है, ठीक है? ये विजिट्स हो रही होती हैं। तो इसके अंदर जो है वो आप विजिट 1, विजिट 2, विजिट 3, हर विजिट के अंदर जो कंटेंट फीड करना है वो आप इस तरह से पहले तो आप डिसाइड कर लेते हो कितने विजिट्स चाहिए आपको, कितने सेक्शन चाहिए और हर सेक्शन में कितने विजिट्स चाहिए। तो आप इसको जैसे हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड कर रहे हो, वर्टिकली भी डिवाइड कर रहे हो। हर विजिट के अंदर आप जो है वो अपीयरेंस अपीयरेंस के अंदर विजिट्स का ऑप्शन होता है। तो वहाँ से जाके हमने ये सारी विजिट्स इसको फीड कर दी थी, ठीक है? तो इस तरह से आपका फुटर फाइनल हो जाता है, हेडर फाइनल हो जाता है, फिर रह जाता है बीच का कंटेंट। बीच के कंटेंट में आपको नॉर्मली कॉर्पोरेट साइट में कुछ वो जो हमने देखा था, जैसे हमारे पास बिल्डर थे, बिल्डर के अंदर हमारे पास स्लाइडर ऑन ऐड करने का ऑप्शन था। फिर हमारे पास रॉस क्रिएट करनी होती थी। बेसिकली बिल्डर में होगा क्या, मैं आपको फ्रंट एंड से थोड़ा-सा आपको इसको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ी-सी कन्फ्यूजन आपको ज़्यादा इन डेप्थ क्लियर हो जाएगी। कुछ लोगों के ज़हन में कुछ ना कुछ खटक रहा होगा, लेकिन जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वो वैसे भी सॉल्व करते ही जाएँगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन जितना मुझसे हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको भी क्लियर करता जाऊँ। टाइम ले रहा है थोड़ा-सा, मैं जब तक डिज़ाइनिंग कर लेता हूँ। कि होगा क्या उसमें, आपके पास बिल्डर जब आता है ना, बिल्डर के अंदर आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप रॉज़ और कॉलम डिवाइड कर दो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्डर में आप बोलते हैं एक रॉ ऐड करो, तो वो रॉ ऐसे आपको वर्टिकल एक पूरी रॉ ऐड कर देगा, ठीक है? फिर इस रॉ ऐड करते ही आपको यहाँ पे 3 लाइनों का ऑप्शन मिल जाता है, तो वो आपसे पूछता है भाई इस रॉ के अंदर कॉलम कितने करने हैं? तो अगर आप बोलते हो कि 3 कॉलम करने हैं, तो फिर वो आपको सिंपल जो है वो इस तरह से बीच में डिवाइड कर देगा और 2 सेक्शन बना देगा। फिर 2 सेक्शन में बीच में प्लस का बटन आ रहा होगा, इधर प्लस का बटन आ रहा होगा। आप जैसे ही प्लस करेंगे तो वो पूछेगा भाई इमेज डालनी है, कैलेंडर डालना है, पैराग्राफ डालना है, टाइटल डालना है, आइकन डालना है, स्लाइडर डालना है, बैनर डालना है, प्रोडक्ट डालना है, जो आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह से आप जो है वो पार्टीशंस बनाते जाते हैं, एलिमेंट्स डालते जाते हैं, तो वेबसाइट का डिज़ाइन फाइनल होता रहता है। इसी तरह जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कॉन्टैक्ट पेज में है तो आप इस तरह से आपने 2 रोज़ बना लिए, एक साइड पे आपने एड्रेस डाल दिया, एक साइड पे जो है आपने फॉर्म डाल दिया, कॉन्टैक्ट फॉर्म डाल दिया और नीचे जो सेक्शन बचा वहाँ पे आपने जो है वो कोई मैप लगा लिया या इस तरह कोई डिटेल आपने और लगा दी या कुछ और चीज़ें जो भी आपको सूटेबल लगे उस पेज के हिसाब से, बिज़नेस के हिसाब से आपने वहाँ पे वो फ़ीड कर दी। तो इस तरह से आप अपने ज़हन में ये नक्शा जब बिठा लेंगे तो आपको पता होगा भाई कौन-सी अब चीज़ें कहाँ-कहाँ से चेंज हो रही हैं। फिर इसके बाद अब जो कॉम्प्लिकेशन है वूकॉमर्स की वो ऐड हो जाती है, तो आपको उस वजह से शायद थोड़ी-सी कन्फ्यूजन हो रही है। और सिंपल वेबसाइट तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपने वूकॉमर्स बना ली तो सिंपल वेबसाइट आप बड़े आराम से बना लेंगे, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ इससे थोड़ी-सी हेल्प हो गई होगी आपको। मैं आपको बिल्डर का जो है वो अगर यहाँ पे मुझे ओपन हो जाए, ठीक है? तो फ्रंट एंड की बजाय मैं बैक एंड खोल लेता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बैक एंड एडिटर में ये देखें, ये पूरी एक रॉ है,
इस रॉ में एक ही सेक्शन है, ठीक है, लाइनिंग नहीं आई है। जैसे यहाँ पे कॉलम देखें ये पूरा 100% है। मैं इसको जैसे ही बीच वाला सेलेक्ट करूँगा तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा, तो स्लाइडर इधर आधा अलग हो जाएगा, अलग अदर स्लाइडर आप डाल सकते हैं, लेकिन अच्छा वैसे भी नहीं लगेगा। जैसे ये देखें ये दो हिस्सों में डिवाइड है, इसके बीच में प्लस का ऑप्शन है, इसके इधर प्लस का ऑप्शन, और इसमें डिवाइड होते हुए भी हर सेक्शन के अंदर आप मल्टीपल आइटम डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ एक आइटम हो। तो इस तरह से पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बड़ा आसानी से आप इन बिल्डर्स के थ्रू बना लेते हैं। उम्मीद करता हूँ काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा, मुझे कोशिश है बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज होंगे थोड़ा बहुत उनको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।